हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे नए वीडियोस के। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पहले तो आपको तो पता है पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर जो होता है वो होल नंबर होता है ना। जैसे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल है उसका पावर आ गया 2 और ये कांस्टेंट है जिसको इसमें वेरिएबल का पावर होगा 0, राइट। इसको डिटेल में अगर पढ़ना हो तो प्रीवियस वाले सेशन जाकर देख लो, सब याद आ जाएगा। देख लो, एक बार पढ़ लो अच्छे से, ठीक है ना। इन शॉर्ट जो भी वेरिएबल का पावर हो वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप टू 100 हो, होल नंबर, ना कि फ्रैक्शन हो। ऐसा कोई 2.5, 3/4 या कोई निगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, -3, ऐसे भी कोई निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए वेरिएबल का पावर। अगर ऐसा हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो। नेक्स्ट, हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल, हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल या हाउ टू रिप्रेजेंट। हाउ टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल। देखो, कोई भी पॉलिनोमियल हो तो वो अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि मैंने ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक x का पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें हर टर्म में वेरिएबल का जो पावर आ रहा है वो आ रहा है होल नंबर, राइट। इसमें x का पावर होगा 0, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल लिखा गया है वो किस वेरिएबल के फॉर्म में है? वो सिर्फ x के फॉर्म में है ना। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कोई पॉलिनोमियल t² - 3। अब ये जो पॉलिनोमियल होगा ये t इस वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है, मैं y के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मैंने ऐसे लिखा y³ - y + 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है, पर ये कौन से वेरिएबल के फॉर्म में है? y के फॉर्म में। तो हम डिनोट करने के लिए पॉलिनोमियल का p वर्ड लेंगे और उसको हम ऐसे लिखते हैं p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। अगर इसको डिनोट करना रहा तो मैं कैसे लिखूंगा? p ऑफ, जिस वेरिएबल के फॉर्म में उस वेरिएबल को यूज करना है, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ t। अगर इस पॉलिनोमियल को थर्ड वाले रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? p ऑफ y, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y। तो ये हुआ जनरल नोटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन पॉलिनोमियल का। जो जिस वेरिएबल के फॉर्म में उसको बीच में लिख दो बस, p ऑफ, बीच में आएगा आपका, यहां पर बीच में क्या लिखना है आपको? वेरिएबल, बराबर है। जिस फॉर्म में वो पॉलिनोमियल लिखा गया है, जिस वेरिएबल के फॉर्म में या जो जिस वेरिएबल को यूज करके लिखा गया है, ठीक है ना। पर अगर कभी किसी क्वेश्चन में दो अलग अलग वेरिएबल के दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स हो तो क्या करोगे? जैसे x² - 9, एक पॉलिनोमियल ये रहा, एक ही क्वेश्चन का है। दूसरा पॉलिनोमियल हुआ आपका y² - 9। तो हमने अभी तो पढ़ा p ऑफ x, अगर बताओगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन में मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर शुरू है ना तो आप p ऑफ y नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। अलग अलग क्वेश्चन हो तो अलग अलग जगह पर आप डिनोट करोगे, पर यहां नहीं करोगे क्योंकि ए नाम सेम हो जाएंगे। देखा जाए तो देखो, अगर p ऑफ x की डेफिनेशन ये है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए मैं वो बता रहा हूं। तो अगर मैंने x को y से रिप्लेस कर दिया तो ये जो फॉर्म था इसमें भी y रिप्लेस हो जाना चाहिए था। मैंने y की यहां पर x की जगह पर t लिख दिया, तो आप क्या करोगे? x की जगह पर t लिख दोगे क्योंकि आपने पहले ही डिफाइन करके रख दिया था p ऑफ x पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, जो रहेगा वो ऐसा रहेगा। फिर अगर मैंने वेरिएबल चेंज भी कर दिया तो सिर्फ वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, बाकी मैनिपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। पर अगर मैंने यहाँ पर p ऑफ y लिख दिया तो आपने क्या कर दिया? मैनिपुलेशन चेंज कर दिया, राइट। अभी इस केस में तो सही है, पर अगर ऐसा मैं लिख देता तो अब तो मैनिपुलेशन चेंज हो गया। पहले डेफिनेशन अलग थी पॉलिनोमियल की, फिर डेफिनेशन आपने 3y² - 9 कर दी, तो ये गलत हुआ। हाँ, अगर यहां मैं 3 हटाकर लिखूं तो फिर सही है, यहां पर भी लिखा है ना समझाने के लिए। तो कभी भी अगर एक ही क्वेश्चन में दो पॉलिनोमियल्स हो, ठीक है ना, तो उसको डिनोट करने के लिए दूसरा नेम यूज करो।
पहले पॉलिनोमियल के p ऑफ x किया, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म, ये p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, इसलिए p लिया जनरली, p ऑफ x हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर मुझको ये वाला पॉलिनोमियल यूज करना है, अभी हटा लेते हैं सारा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आपने वेरिएबल चेंज किया तो आपको सिर्फ वेरिएबल ही आपके डेफिनेशन में, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में चेंज करना पड़ेगा। पर अगर कोई दूसरा पॉलिनोमियल हो ऐसा, x के फॉर्म का ये मान लो, पहले तो हम x के फॉर्म का ही मान लेते, x³ - 3, तो मैं यहाँ पर g ऑफ x भी लिख सकता हूँ, जो भी आपको अल्फाबेट लेना है, पर स्मॉल लेटर लीजिए, g ऑफ x या f ऑफ x भी यूज कर सकता हूँ, है ना, n ऑफ x भी लिख सकते हैं, जो लिखना है लिखो, पर जब तक जरूरत ना हो तब तक के p के अलावा यूज मत करो। अगर एक ही पॉलिनोमियल है तो p ऑफ x लो, एक से ज्यादा पॉलिनोमियल है तो अलग अलग नाम दे दो, g ऑफ x, f ऑफ x, n ऑफ x, ऐसे। तो अलग अलग x के फॉर्म में के जो भी आपके पॉलिनोमियल होंगे, जैसे ये आ गए, तो ये अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स है, अलग अलग पॉलिनोमियल्स है, सिर्फ वेरिएबल सेम है, तो मैंने सिर्फ उसका जो नाम है वो अलग अलग बता दिया, क्योंकि आपको डिस्टिंग्विश भी तो करना आना चाहिए ना। x³ - 3 कौन सा पॉलिनोमियल है, g ऑफ x, 3x³ - 7 कौन सा पॉलिनोमियल है, f ऑफ x, ऐसा आपको डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कुछ, है ना। इन शॉर्ट किसी को ना समझ में आया तो मैंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि पॉलिनोमियल को जनरली p ऑफ x से लिखो, एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा पॉलिनोमियल आ जाए तो उनको नाम अलग अलग दो, ठीक है। और अगर वेरिएबल चेंजेस हो, जैसे अभी x के फॉर्म में लिख दिया, अगर एक ही क्वेश्चन में y के फॉर्म का भी अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो आपको, ऐसा कुछ, तो आप इसको सेम नाम नहीं लोगे, ठीक है ना। m ऑफ y ले लेंगे, है ना, m ऑफ y, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, जब तक जरूरत ना पड़े दूसरे नाम नहीं लेना है, पॉलिनोमियल ले लेना है, सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है ना। और सबसे मेन बात, अगर किसी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दी हो, मैंने अभी बताया, अगर ये डेफिनेशन दी हो आपको, तो अगर आप वेरिएबल चेंज करते हो, यहाँ पर देखो नाम सेम रखा है, तो अगर वेरिएबल चेंज कर दिया आपने तो इसमें भी वेरिएबल चेंज हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में वो बन जाएगा, अगर y रख दिया तो y आ जाएगा, अगर आपने t रख दिया तो वो डेफिनेशन में सिर्फ t चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना। और इसी से आप ये भी समझ सकते हो, अगर मुझको ऐसा पूछा गया कि इस पॉलिनोमियल में p ऑफ x आपको दिया था, यहां तक तो समझ में आना चाहिए सबको। सेकेंडली, अगर मुझको ऐसा p ऑफ x कुछ दिया है x² - 9 और पूछा गया है p ऑफ 1 निकालो, तो मैंने अभी बताया, अगर आपने अंदर का वैल्यू चेंज कर दिया तो वही वैल्यू आपको डेफिनेशन में भी रखनी है। तो अगर p ऑफ 1 आपको फाइंड करने के लिए बोला गया, ऐसा बोला गया फाइंड p ऑफ 1, तो क्या करोगे, देखो दिख रहा है ना, x की जगह पर 1 रखा है, तो डेफिनेशन में भी x की जगह पर 1 रख देना है और इसको सॉल्व कर। तो जस्ट आप कैलकुलेट कर लो, 1 का स्क्वायर आएगा 1 माइनस 9 आ जाएगा, 1 - 9 हो गया आपका -8, तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी आपकी -8, ठीक है ना। समझ में आया। अगर अब इसी क्वेश्चन में आपको बोला जाता फाइंड p ऑफ 3, तो आप क्या करते हैं, देखो अंदर x की जगह पर 3 आ गया है, तो आपको डेफिनेशन में भी x की जगह पर 3 रख देना है, तो p ऑफ 3 की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। रख दो, x की जगह पर मैंने 3 की वैल्यू रख दी, तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, जो जैसा है बाकी वैसे रखेंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो ये p ऑफ 3 क्या हो गया आपका 0 हो गया, है ना, ठीक है। आप कोई दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में, फिर से और समझने के लिए। अगर ऐसा हो कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² - 9x + 4, ऐसा दिया रहेगा इफ, है ना, क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा इफ p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² - 9x + 4, फाइंड p ऑफ 2, एंड या जैसे 2-3 दिए रहते हैं मैंने जनरली, p ऑफ 2, p ऑफ -1, p ऑफ -3,
एंड ऐसा देखा, ठीक है ना। तो अब निकालो एक एक करके। तो फर्स्ट आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, पहले तो आप निकालोगे फर्स्ट वाला आपका दिया है P ऑफ 2। तो हमेशा सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले फिर से पॉलिनोमियल जो दिया है वो लिखना चाहिए, जिससे सिंपलिसिटी बढ़ जाती है और कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगा। तो ये लिखो वापस से 3x² माइनस 9x प्लस 4। अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। फर्स्ट वाला क्या फाइंड आउट करना था आपको, P ऑफ 2। तो P ऑफ 2 फाइंड आउट करो। फिर x की जगह क्या करना है आपको, 2 रख देना है। तो 3x की जगह 2 रख दो। चाहो तो हमेशा ब्रैकेट में लिखो, जिससे कैलकुलेशन आपको समझ में आए, जल्दी हो, इजी हो। तो 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस, अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 इंटू 2 18 प्लस 4, राइट। अब इनका कैलकुलेशन हाथों हाथ करते जाना चाहिए, साथ ही साथ कैलकुलेशन करते जाओ, आधे आधे टर्म्स का कैलकुलेशन करते जाना चाहिए, जिससे इजी हो। 3 4 जा 12 ये आने वाला है। इन दोनों का माइनस और प्लस है तो अपोजिट साइड और सबसेक्शन होगा, बड़े नंबर में छोटा नंबर सबट्रैक्ट होगा, तो आ जाएगा 14। साइन दोगे आप बड़े नंबर का -14। अब 12 माइनस 14 कितना होगा -2। ये आया आपका P ऑफ 2। फर्स्ट आंसर आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ -1। तो P ऑफ -1 फाइंड करो, P ऑफ -1। तो क्या करना है, फिर से हमेशा पहले पॉलिनोमियल लिख लेना चाहिए, है ना। तो हम यहां पर पॉलिनोमियल पहले लिख देते हैं, प्लस को थोड़ा सा जगह बना लेंगे, फिर से पॉलिनोमियल लिख देंगे। ये थोड़ा नीचे हो गया, P ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस 9x। फिर से अब क्या करना है आपको, सिंपली x की जगह पर -1 पुट कर देना है P ऑफ -1 फाइंड आउट करने के लिए। तो लिखो -9 -1, राइट है। अब 3 इंटू, चलो -1 जब आपने पुट कर दिया तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। आपको पता होना चाहिए किसी भी निगेटिव नंबर का आप स्क्वायर लेते हो तो पॉजिटिव आता है और जो नंबर था उसी का स्क्वायर लेना है। ऐसा क्यों हुआ, स्क्वायर लिखना है यानी उसी नंबर को, -a का स्क्वायर लेना है यानी -a इंटू -a करते हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस आता है, a इंटू a स्क्वायर आता है। तो इन शॉर्ट प्लस a स्क्वायर मतलब ही a स्क्वायर है ना। ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो तो बताए। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 इंटू 1 9 प्लस 4 आ रहा है। इन दोनों का एडिशन तो +13 आने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। 3 1 जा 3, तो एडिशन कितनी होगी 3 + 13 16। तो आपका वैल्यू आ गया P ऑफ -1 16, राइट। ये आ गया आपका सेकेंड वाला। थर्ड वाला आपको सॉल्व करना है, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। जस्ट रिप्लेस x by -3 एंड सॉल्व P ऑफ -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ P ऑफ -3, गेटिंग इट। नाउ मूविंग टुवर्ड एक्सरसाइज 2.2, इससे आधारित क्वेश्चंस भी देखेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट हमारे बच गए वो भी हम अब क्वेश्चंस के साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस के साथ ही सॉल्व करेंगे।